नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के बाद तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों को सीधा संदेश दे दिया गया है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सब के बीच अलग अलग बयान भी आ रहे हैं और ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे कांग्रेस प्रेमी अधिकारियों की टेंशन बढ़नी तय है। और आपको बता दें, अभी 3 मंत्रियों ने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे कि अब ये तमाम जो कांग्रेस की सरकार आने की उम्मीद अधिकारी लगा रहे थे उनकी नींद उड़ जाएगी। इससे पहले भी कई मंत्रियों ने सीधे सीधे अधिकारियों को चेतावनी दे दी कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इन चेतावनियों का कितना असर होगा ये तो खैर आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल 3 मंत्रियों ने अपने दिल की पीड़ा को जाहिर करते हुए इन अधिकारियों को सीधे चेतावनी दे दी है कि अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। और इनमें है अनिल विज, महिपाल ढांडा और कृष्णलाल पंवार। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णलाल पंवार की। कृष्णलाल पंवार ने दावा किया है कि मतगणना यानी कि रिजल्ट आने से 2 दिन पहले यानी कि 6 अक्टूबर की रात अंधेरे की आड़ में बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिन्हें उम्मीद थी कि अब बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो ऐसे में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर माथा टेकने पहुंच गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब इस बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे तो अभी से अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि कृष्णलाल पंवार ने दावा किया है कि ऐसे तमाम अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इनकी बकायदा एक फाइल बनाकर मुख्यमंत्री यानी कि नायब सिंह सैनी के पास पहुंच गई है। तो अब आप यहां से समझिए कि वो तमाम अधिकारी जो 6 अक्टूबर की रात को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है उनके घर पर गए थे, उनके ऊपर गाज गिरनी तय है। और ये गाज कब कब गिरेगी ये तो खैर सरकार तय करेगी, लेकिन इन अधिकारियों की अभी से ही नींद उड़ गई है। कोशिश ये अधिकारी कर रहे हैं कि किसी तरह से मामले को सेटल किया जा सके, मान मनोवल करके अपनी जान बचा ली जाए। लेकिन सरकार का रुख जिस तरह से अब दिख रहा है ऐसे में लग नहीं रहा है कि ये अधिकारी बच पाएंगे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मोदी के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी आरोप लगाए थे कि बहुत सारे अधिकारियों ने कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस के लिए एक तरह से कैंपेनिंग की है। और इसी तरह के आरोप अब विधानसभा चुनाव के बाद भी लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है अनिल विज का। अनिल विज साहब ने भी ये बात कही है कि उन्हें तो बकायदा चुनाव के दौरान 2 बार जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान उनकी 2 जनसभा थी और प्रशासन को इस बात का पता था कि वहां पर बड़ा विरोध हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए और उन्होंने तो सीधे सीधे डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता को ही निशाने पर लिया। उनका कहना है कि जब रिजल्ट की घोषणा हो रही थी और जब लगा कि बीजेपी की सरकार अब तीसरी बार बन रही है, वो वहां से रफू चक्कर हो गए। अब इसके बाद नंबर आता है महिपाल ढांडा का। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने भी तमाम अधिकारियों को यह चेतावनी दी है कि जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि बीजेपी के मंत्री भी ये मान रहे हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले बहुत सारे अधिकारियों को ये लग रहा था कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ रही है और इसीलिए उन्होंने अपनी गोटियां बीजेपी की तरफ से छोड़कर कांग्रेस में सेट करनी तभी से शुरू कर दी थी। और इन अधिकारियों पर अपनी सेटिंग और अपने जुगाड़ का ही आरोप इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि किस तरह से ये अधिकारी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस के पाले में जाकर बैटिंग करने लग रहे थे। अब देखना ये रहेगा कि अब इन अधिकारियों पर किस तरह से लगाम नायब सैनी सरकार कसती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये तमाम जो अधिकारी, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो कौन कौन थे, वो अब अपने नंबर की बारी का इंतजार करना शुरू कर चुके हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।